तो मेरा ऐसा मानना है कि ये घर का पोछा मार रही है, घर की रसोई बना रही है, बरोबर, और वो पोछा मारते हुए अगर सीताराम कर रही है, बरोबर, तो इसकी भक्ति हो गई कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग बीत जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। वो कल भी संत था, आज भी संत है और संत ही रहेगा। क्योंकि जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमतियों की बात है वो नाना प्रकार की संपत्ति अपने आप ही आ जाएगी तुझे, बरोबर। तो तारो दीन बंधु रघुराई, भक्त भक्त प्रभु तुमने तारे, या मैं कौन बढ़ाई। तुमने आज तक भक्तों को तारा प्रभु, एक पापी 100 मित्र को तारो, बरोबर। मेरे गुरु महाराज ने मेरे चाहे मैं हूँ, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, स्कूल जाता है तो उसका पढ़ाई का उद्देश्य होता है मैं पास होऊंगा। मेरा उद्देश्य होता है कि कम से कम मेरे घर वाले माता पिता खुश रहे, मेरे काम से कुल परिवार खुश रहे। जैसे आप संत जीवन में आए तो आप क्या उद्देश्य लेके आए, आपका क्या लक्ष्य रहा इस मार्ग पे आने के लिए? क्या उद्देश्य रहा? देखो गुरु, अब उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य व्यक्ति का स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है पहला तो, बरोबर। उद्देश्य स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। स्टेप बाय स्टेप उद्देश्य कैसे चेंज होता है? जैसे उद्देश्य को दूसरी परिभाषा में आप कर्तव्य भी कह सकते हो। उद्देश्य और कर्तव्य जो है एक दूसरे के परिवाचक शब्द भी है, बरोबर। जैसा भी एक बालक है, ये बच्ची है, अब इसका उद्देश्य है कि मुझे 8वीं में पास होना है, बरोबर, या इसका कर्तव्य है या इसकी जवाबदारी है कि मुझे आज मेहनत करनी और 8वीं में पास होना है, बरोबर। इससे आगे बढ़े, जैसा भी आप है, अब आपका उद्देश्य है कि मुझे 2 रुपये कहाँ से आए और मेरा परिवार सुखी कैसे हो, बरोबर। तो हर आदमी के स्टेप बाय स्टेप उद्देश्य चेंज हो। लेकिन अंतिम उद्देश्य जो है, अंतिम जीवन का जिसे बोलते हैं मोरल सार, वो सार होता है भगवत प्राप्ति करना, बरोबर। भगवत प्राप्ति करना या भगवान के अंदर विलीन हो जाना। लेकिन वो भी मेरा भी उद्देश्य नहीं है कि मैं भगवान के अंदर विलीन हो जाऊं। ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं भगवान के अंदर विलीन हो जाऊं, बरोबर। अब ये उद्देश्य क्यों नहीं है, बरोबर, ये उद्देश्य मेरा क्यों नहीं है कि मैं भगवान, क्योंकि अर्थ न धर्म ने काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम जी पद। अगर मैं विलीन हो गया तो मैं जन्म जन्म जो है प्रभु के परमात्मा का भजन कैसे कर पाऊंगा, बरोबर, ठीक है ना। महात्मा जो होते हैं गुरु, वो भगवान के पार्षद होते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान के एकदम वो निकटतम होते हैं, बरोबर। और फिर भगवान क्या करता है कि उनका जो शरीर होता है कि उसकी एक उम्र होती है कि भाई चलो ये इतने साल वो रहा, तो शरीर वो जैसे ही चेंज करते हैं। हम क्या, शरीर को महात्मा शरीर छोड़ता है तो हम क्या बोलते, वो मर गया ना, ऐसे नहीं, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया है, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने वो शरीर को छोड़ा और वापस वो आ गए। क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग बीत जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। वो कल भी संत था, आज भी संत है और संत ही रहेगा। क्योंकि उस परंपरा का निर्वाह भी करना है, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, हनुमान जी महाराज का एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। हनुमान जी महाराज कहीं कथा सुन रहे थे, बरोबर, कोई कथा कर रहा था, और हनुमान जी महाराज उस कथा जो हो रही थी इतने मतलब भाव विभोर हो गए कि उन्हें परमात्मा राम जी की भयंकर याद आने लगे। बस वो विरह के अंदर धड़ धड़ उनकी आंखों में आंसू हो रहे। राम जी को लगा कि हनुमान जी को मेरी बहुत याद आ रही है, तो राम जी प्रकट हो गए और हनुमान जी के सर पे हाथ रखा। हनुमान जी ने देखा कौन, बोले राम जी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, बरोबर। तो राम जी बोले प्रभु आप आ गए, अच्छा है, पर थोड़ी देर बाहर चली जाइए आप। बोले अरे तूने मेरे को बुलाया और बोल रहा बाहर बैठो। बोले प्रभु आपकी कथा चल रही, 2 घंटे का और समय है, आपसे मैं बाद में मिल लूँगा, लेकिन अभी जो मुझे आनंद आ रहा है इस कथा का, मुझे थोड़ी देर और विरह में रोने दीजिए, मुझे और थोड़ी देर विरह में रोने दीजिए। तो महात्मा जो है गुरु, बस उसी परंपरा के वो है अनुगामी, जिसको बोलते हैं अनुसरण करने वाले हैं, बरोबर। प्रभु जी, जैसे आप भी साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, आज आपने इस मार्ग पे आने के बाद कौन कौन सी साधनाएं की हैं अभी तक? अब देखो गुरु, अब इसमें भी बड़ी बात है, बरोबर। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब साधना, बरोबर, मैं गुरु कोई साधना नहीं कर सकता। कारण क्या है, आप विचार करो कि हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और हनुमान जी महाराज ने कहा, बरोबर, कि मैं कपि चंचल सभी विहीना, बरोबर। तो मैं गुरु, मैं उसी का अनुसरण करने वाला, मैं सब विधि से हीन हूं, मैं सब विधि से हीन हूं, बरोबर। अब मेरी जो सबसे बड़ी साधना है वो आज आपको मैं सस्पेंस बता देता हूं। ये उसका कोई अनुसरण नहीं करना चाहिए। वैसे मैं भगवान से बोलता हूं, अब मोहि तारो तारो दीन बंधु रघुराई, हे प्रभु अब मुझे तारो, अब मोहि तारो तारो दीन बंधु रघुराई, भक्त भक्त प्रभु तुमने तारे, या मैं कौन बढ़ाई। तुमने आज तक भक्तों को तारा प्रभु, एक पापी 100 मित्र को तारो,
बरोबर। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को नाम छोटा सा दास का सौमित्र दास दिया। एक पापी सौमित्र को तारो, तब जानो निज प्रभुताई, अब वहीं तारो तारो दीन बंधु रघुराई। बरोबर। तो मैं तो भगवान से हाथ जोड़ता हूँ, हे प्रभु सब खाली है, बरोबर। हाँ, एक बल है कि बुरा हो तो तोड़ और भला हो तो तोड़। मैं बुरा हूं तो भी तेरा हूं और भला हूं तो भी तेरा। बुरा हो तो तोड़ हूं और भला हो तो तोड़, और तोड़ मोर की डोर है दो और जोग जोर। तेरा और मेरा जो है, बस तू जाने या मैं जानू, बरोबर। अब तू जाने या मैं जानू, ठीक है, लेकिन तू तो जो जानता है जानता ही है, लेकिन मैं तेरे को लेट जान पाया। मैं प्रभु आपको लेट जान पाया, बरोबर। अब लेट क्यों जान पाया, इसका भी एक कारण है, बरोबर। मैं जो आज जो जिस मार्ग के अंदर हूं, उस मार्ग के अंदर मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, ठीक है ना। अब विलंब क्यों हुआ, इसका कारण है। तो भगवान ने पूछा, बेटा कारण बता। कि भूल चूक बहुविधि करी। हे भगवान, मैंने बहुत भूले की, भूल चूक बहुविधि करी, निज अभिमान गुमान। मुझे इन पे भरोसा था कि सर अपन भी कुछ है, बराबर। भूल चूक बहुविधि करी, निज अभिमान गुमान। मुझे अभिमान और गुमान के अंदर प्रभु मैंने बहुत भूले की। समूह देव, हे प्रभु माफ करो। शिशु सेवक मोहि जान। अब मुझे शिशु और सेवक समझ लो, बरोबर। अब जब आपने शिशु और सेवक समझ लिया, तो वहां फिर कोई भूल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। क्यों जो बालक कह तो तेरी बाता, मुदित वन सुनी पितोरु माता। जब मैं शिशु हूं और बालक हूं, तो फिर मेरी भूल का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब ये बच्ची है, बरोबर, इसकी भूल का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये बालक है, बरोबर। तो इसकी मम्मी इसको माफ करके, यार बच्ची है, आप भी माफ करेंगे, बच्ची है, बरोबर। तो मेरा परमात्मा मुझे माफ करता है कि मेरा बालक है, तो मुझे बालक जैसा बनना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि मुझे बालक जैसा बनना है, बरोबर। माँ बिना मांगे खाना दे देती है, या कुछ चाहिए तो बिना मांगे दे देती है, तो परमात्मा भगवान प्रभु वो क्यों नहीं देते बिना मांगे हमें कुछ भी? उनसे हम 100 बार मांगते हैं, फिर भी परमात्मा सोचते हैं कि दूं या ना दूं, क्यों? अब देखो, आपने जो प्रश्न किया ना, मुझे हकीकत के अंदर बहुत प्यारा प्रश्न लगा आपका। पहली बात तो ये है मेरे बिटिया, कि भगवान ने बिन मांगे अपने को बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। कैसे? जैसे ये पंच तत्व भगवान ने दिए, हवा, ये केवल हमें थोड़ी दी, ये तो पूरी सृष्टि ये है ना, हम के अंदर, मतलब व्यक्तिगत आप बात कर रही है। आप व्यक्तिगत, जैसे आप अपने ऊपर या मेरे ऊपर आप व्यक्तिगत बात करें, ठीक है। तो मांगने का जो तरीका होता है ना बेटा, ठीक है ना, वो एक तरीका भी होता है भगवान से, ठीक है ना। मांगने का क्या होता है बेटा, तरीका होता है, बरोबर। अब मैंने आपको पहले भी बोला कि मांग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे आपने मम्मी की बात की, बेसिक बात है कि आपको भूख लगी, तो मम्मी को पता है कि भाई इतना बच्चे का टाइम हो गया, बरोबर, ठीक है ना। तो भगवान मम्मी के रूप में ही भगवान है। सबसे पहले तो आप इस चीज को भी समझ ले, मम्मी के रूप में पापा मम्मी के रूप में ही पहला भगवान तो मम्मी के रूप में ही है, ठीक है ना। पहला भगवान तो मम्मी के रूप में ही है। वही भगवान है जो आपके घर में माँ के रूप में है, ठीक है ना। और वही इसको प्रेरणा कर रहा है कि मेरे बेटे को भूख लग गई। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा जो है वो परमात्मा ही है। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, बरोबर। दूसरा, अब मांगने का तरीका, ठीक है ना। देख बेटा, रामचरितमानस और भागवत, हम जो ग्रंथों की बात करते हैं, बरोबर। अब देख, इसमें मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कोई किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि रामचरितमानस और भागवत का मूल सार है आर्तगिरा। आरती क्या है? आर्तगिरा, ठीक है ना। आर्तगिरा, आर्तगिरा वो है गुरु, अश्रु बहते हो और नाभि से आवाज निकलती हो। जब पृथ्वी पर हाहाकार मचा, भयंकर हाहाकार मचा, बरोबर, सब देवता इकट्ठे हुए, बरोबर। और जैसे ये पूरा प्रसंग सबको पता है। और जब परमात्मा की आराधना की गई थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता, गोद्रिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करूं अनुग्रह सोई। जब ये प्रार्थना परमात्मा को की गई थी, तो उनकी आंखों में धड़ 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 अश्रु थे, धड़ धड़, बरोबर। उन्होंने फिर लास्ट में कहा, जय दीन प्यारे वेद पुकारे। हे प्रभु, आपको गरीब प्रिय है, दीन प्रिय है, और आज आपको वेद पुकार रहे हैं, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव श्री भगवान। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो जाइए आप, ठीक है ना। ये आरती गिरा। अब भगवान को हम, हे प्रभु मैं तेरे को 10 रुपये का मिठाई चढ़ा दूंगा, तू मेरे को ये दे दे। ये मांगने का तरीका नहीं परमात्मा से, ठीक है ना। ये मांगने का तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मांगने से बेटा, मेरा देख, मेरा एक व्यक्तिगत ऐसी सोच है,
बरोबर। ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये स्टेप बाय स्टेप इनका मतलब हर चीज़ की, जैसे अब ये कपड़ा है, अब ये कपड़ा मेरे को 4 महीने चलेगा, बरोबर। 4 महीने के बाद मुझे दूसरा कपड़ा लेना ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कपड़ा मेरे को दे दिया तो अब ये कपड़ा मेरा लॉन्ग लाइफ चल जाएगा, नहीं। तो वैसे ही बेटा हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है, ठीक है ना। लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट, भगवान ने एक बार अपने को चीज़ दे दी और वही अंतिम तक चलेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जीवन में अगर से भगवान से कुछ मांगना है तो सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए। हे प्रभु, बस तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तू प्रसन्न रहे। अगर तू प्रसन्न है तो सब कुछ है। अगर मम्मी प्रसन्न है तो फिर मम्मी से ये थोड़ी मांगना पड़ेगा कि तू मेरे को लापसी बना के हलवा बना। मम्मी प्रसन्न है, पर मम्मी के मूड में आना चाहिए आज मेरे बेटे को क्या खिलाना है। तो मेरी जो मम्मी है मां नर्मदा, मेरी जो मम्मी आई आशापुरा, वो अगर प्रसन्न है तो फिर मेरे को फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तू ये दे, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है मेरे बेटे को क्या चाहिए, बरोबर। जब मेरे यहाँ परिक्रमाशी आते हैं, नर्मदा परिक्रमाशी आते हैं, बरोबर, उससे पहले कोई आटा ला के दे देता बापू, बरोबर। तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना बेटे, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है। जैसे अभी हम जो भी सत्संग लिए अच्छी बात है, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे अभी हम आपसे सत्संग लिए धर्म की यात्रा के माध्यम से, तो अब हम ऐसा कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हम पूरा परिवार देख रहे हैं, एक माँ भी आपके सामने बैठी, एक पिता भी है, एक पुत्री भी है, चाहे अपने आने वाले पीढ़ी भी है, और इसके मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार एक साथ देख रहे हैं कि मेरा कंटेंट ऐसा रहता है, छोटा से छोटा बच्चा भी देखे, बुजुर्ग से भी देखे, मैं ऐसा भी ध्यान रखता हूँ। वो गलत होता है मैं कटिंग या साइलेंट भी कर देता हूँ। तो हम सवाल नहीं करना चाहते, हम ऐसा आपसे कुछ जानना चाहते हैं जो हमारा जीवन सुधार सके, हमारे को भविष्य को सुधार सके और आज के हालात को सुधार सके। तीनों काल को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। देखो गुरु, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो व्यक्ति का जीवन का अंतिम सार होता है भगवत प्राप्ति करना, ठीक है ना। पहली बात हर किसी जीवात्मा का क्या भगवत प्राप्ति हो, ठीक है। अब उसके अंदर तीनों का उद्धार कैसे होगा, ठीक है। अब तीनों के अलग अलग कर्तव्य हैं, तीनों के अलग अलग कर्तव्य हैं, ठीक है ना। आपको अपनी आजीविका, आपको इन दोनों का भरण पोषण करना है। उसके बाद आपको साधु संतों का, ब्राह्मणों का, चिड़ियों का, कमेडी का, जो भी कुछ है, बरोबर, वो भी आपको उससे कुछ निकाल कर वो भी आपको करना है। अब वो करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी है, कुछ मेहनत करनी है। अब वो आप जो मेहनत कर रहे हैं सात्विक रीति से या पसीने की कमाई, क्योंकि कमाई दो प्रकार की होती है गुरु, एक अनिति की होती है और हमारे में कहते हैं कि अनिति सी जो धन होते वर्ष 5 से 7 के माए, कितने साल में 5-7 साल में बहुत इकट्ठा कर लेता है। अनिति सी जो धन होते वर्ष 5 से 7 के माए, तुलसी ऐसा धन द्वादश वर्ष मूल में जड़ा मूल से जाए, बरोबर। अनिति से नहीं, नीति से। आप नीति से जो कुछ कमा रहे हैं तो वो भी आपकी एक भक्ति ही हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं उसमें परमात्मा का स्मरण करते हुए कमा रहे हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहन, ठीक है ना, अब अगर ये स्वतंत्र हैं तो ठीक है, अगर ये बहू है, ठीक है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये घर का पोछा मार रही है, घर की रसोई बना रही है, बरोबर, और वो पोछा मारते हुए अगर सीताराम कर रही है, बरोबर, तो इसकी भक्ति हो गई। अच्छा, इसकी भक्ति हो गई, क्योंकि इसकी जो माता है वो इनकी सासू माँ घर में बैठी है, जो सासू है वो भगवती का ही स्वरूप समझे उसको जी, ठीक है ना। अब इनको ये प्रयत्न करना है कि ये घर में बैठी हुई भगवती प्रसन्न कैसे होगी, ठीक है ना। तो उस घर में बैठी हुई भगवती जो सासू माँ के रूप में भगवती घर में बैठी है, अपनी कुलदेवी घर में बैठी, अपनी जगदम्बा घर में बैठी, उसको प्रेम से 2 फुलका खिला दे प्रेम से, और घर में पोछा मारे, झाड़ू करे, वो करे, और उसमें सीताराम 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 कर ले, इनकी भक्ति हो गई। अच्छा, ठीक है, इनकी भक्ति हो गई। अब ये है, अब इसका वर्तमान एजुकेशन, अच्छे संस्कार, बरोबर। अब इसको ये सीखना कि मेरी मम्मी मेरी दादी का कैसे ख्याल रख रही है, इसको वैसे ही जब तक ये बच्ची है तब तक इसको अपनी मम्मी का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब ये बहू बन जाए तो जैसी मम्मी ने दादी का ख्याल रखा वैसे इसको अपने सासू का ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ये भक्ति का कोई बहुत बड़ा प्रारूप नहीं है गुरु, क्या भगवान ऐसे ही प्रसन्न है। सबसे बड़ा गुरु अपना जो मकान है, अपना घर है, बरोबर। ये मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस के अंदर क्या है, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ठीक है, माता कौशल्या, तो अपने सासू अपने कौशल्या है ना, करो सेवा, बनो जानकी, तो राम जी तो अपने घर में ही है ना गुरु। तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना, शास्त्र सम्मत पालन करना,
बरोबर, भक्ति है गुरु। फिर उसको माला, अब वो सासू माँ तो बोल रही बेटा 2 रोटी, और बहू बोले नहीं हमें तो माला पहननी है, फिर वहाँ वो क्लेश हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, क्लेश हो जाएगा, ठीक है। और गुरु आपने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को बात याद आई, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक व्यक्ति था, ठीक है ना, तो उसके पास में अपार लक्ष्मी थी, अपार लक्ष्मी थी। ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ और मुझे बहुत प्रिय लगती है। अभी इसको आप लोकाचार की बात कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो लक्ष्मी जी एक दिन स्वप्न में आई और बोली बेटा जागराग सो रहा है। बोले माता जी मैं सुसुप्त अवस्था में हूँ, न जाग रहा हूँ न सो रहा हूँ, आप आदेश करें। बोले बेटा मैं खूब यहाँ तेरे यहाँ रही, खूब रही, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो चंचल है, मेरा स्वभाव चंचल है। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मतलब किसी और व्यक्ति के पास आपको छोड़ना चाहती हूँ। तो सेठ जी ने कहा माता जी मुझसे कुछ गलती हुई। बोले बेटा गलती कुछ नहीं हुई, लेकिन मेरा चंचल स्वभाव है, खूब मैं यहाँ रही, लेकिन तूने मेरा आज तक सदुपयोग किया है, मतलब कहीं गलत मेरे को नहीं वापरा है। तूने साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गऊ की, ब्राह्मणों की, परिवार की अच्छी सेवा की है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू कुछ वरदान मांग। किसने कहा? माता जी ने, उस व्यक्ति से। व्यक्ति ने कहा माता जी मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो बहुएँ हैं उनको जो कुछ चाहिए आप दे दीजिएगा। बोले ठीक है बेटा। अब सुबह वो व्यक्ति खड़े हुए और अपने बहुओं को बुलाया। बोले बेटा लक्ष्मी जी अपने से जाना चाहती, हो सकता अपने को नुकसान हो। लक्ष्मी जाने का मतलब नुकसान होना, कुछ होना, ये होना, ठीक। तो माता जी अपने पे बहुत प्रसन्न है, तो आप कुछ मांग लें। तो आप बहुओं ने अलग अलग रिक्वायरमेंट की। छोटी वाली बहू जो थी उसने कहा पिताजी लक्ष्मी जी को बोलो आपको जहाँ जाना वहाँ चली जाए, हमें आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें 3 चीज़ दे दें। कितनी चीज़? 3 चीज़ हमें दे दें। बोले बेटा क्या? बोले एक तो हमारे घर में कभी कच कच नहीं हो, हमारे घर में कभी कच कच नहीं हो, बरोबर, पहली बात। दूसरी बात हमारे घर में साधु संत ब्राह्मणों का या श्रेष्ठ जनों का आगमन बना रहे, जो श्रेष्ठ है, बरोबर, उनका आगमन हमेशा आना जाना बना रहे। तीसरा हमारे घर में सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम हरि ओम कुछ न कुछ होता रहे। बस ये 3 चीज़ दे दो, बाकी आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ, ठीक है। अब दूसरे दिन लक्ष्मी जी वापस आए स्वप्न में। बोले बोलो बेटा। बोले 3 चीज़। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए। बोले माता जी आप तो जाना चाहते थे। अरे बोले बेटा तूने मेरे को बांध दिया। बोलो तो कैसे? बोले तूने बोला जहाँ घर में कचकच नहीं होनी चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए। अब जहाँ कचकच नहीं होगी वहाँ तो साक्षात मेरा वास है, क्योंकि जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होगी वहाँ तो नाना प्रकार की संपत्ति अपने आप ही आ जाएगी तुझे, बरोबर, तो मैं ही हूँ वहाँ पे। अब तूने बोला श्रेष्ठ जनों का आगमन, बरोबर, साधु संतों का आगमन। अब साधु जो वो स्वयं चलता फिरता तीर्थ है, जो जंगम तीर्थ राजू। अब साधु जहाँ रहेंगे या कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहेंगे या श्रेष्ठ आदमी रहेंगे जो परमात्मा के अनन्य भक्त है, उनका आगमन होगा तो मुझे आना ही आना है। अब तीसरा बोला सीताराम सीताराम। अब सीताराम जी मेरे वर राजा, अब मेरे प्रभु यहाँ विराजमान होंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का भावार्थ, अभी आपने जो घर की बात की, जब एक सासू अपनी बहू पर प्रसन्न है तो उस घर में कभी कचकच होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, तो वहां सुमति है। अब जब देखेंगे, जब मुझे इनके घर आना है, बरोबर, तो मैं देखूंगा तो सही ना। अब ये सासू और बहू लड़ती रहेगी तो क्या कोई श्रेष्ठ का इनके घर में आगमन होगा? नहीं होगा। तो जब सास और बहू या पूरा परिवार में सुमति होगी तो श्रेष्ठ का आगमन होगा, ठीक है। और श्रेष्ठ आएगा तो वो क्या करेगा? आपको अच्छा मार्ग बताएगा, बेटा सीताराम करो, राधे श्याम करो, नरब देर करो, माता माता कुछ तो करो, ठीक है। तो लक्ष्मी तो वैसी आई है। तो ये परिवार को करने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु, जब हमसे कोई गलती हुई तो ये परिवार नहीं कर पा रहा है, बस प्रॉब्लम यही है। और हमारा पहले संयुक्त परिवार थे, और संयुक्त परिवार के अंदर जो बहन बेटियां, जो बहुएं सुरक्षित थी, आज असुरक्षा का कारण क्या है? आज हम अकेले हो गए, बस शादी हुई, हमें अलग रहना है। तो अलग रहने से ये असुरक्षित हो गए, बरोबर। पहले ये असुरक्षित नहीं थी, क्यों? कि पापा कहीं चले जाते तो काका की दृष्टि रहती थी, काका कहीं चले गए दादा की दृष्टि रहती थी, ठीक है ना। आज न दादा की दृष्टि है और न काका की दृष्टि, क्योंकि काका और दादा का प्रेम क्या होता है इन्होंने देखा ही नहीं। काका के थप्पड़ क्या होता है? हाँ, अरे काका का थप्पड़ हमने खाए हैं, बरोबर, हमारे काका के नाम से हम डरते थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए बच्चों को संयुक्त परिवार में रखो, बरोबर, और सुमति रखो। ये सबसे बड़ा परिवार है गुरु, और वहाँ फिर भगवती और भगवान का सबका वास वहीं है, बरोबर। ये मेरा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है। और ये गुरु, दूसरी बात ये है कि देखो, ये मैं जो कुछ बोलता हूँ
मेरी भगवती की प्रेरणा से बोलता हूँ। त्रुटि क्या है, सही क्या है, मैं मुझे नहीं पता, बरोबर। अगर कुछ अपराध गलती हो तो उसे हम तो पहले ही बोलते सीताराम भाई, बरोबर। हमें आनंद आया, कोई गलती तो माफ अरे करना। खूब खूब आनंद है, खूब मंगल हो आपका। साथियों, प्रभु जी सत्संग ली और इस परिवार के साथ हम सत्संग ले रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। ये आपको किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताना। कोशिश रही है ऐसे लगातार दर्शन करवा रहे हैं। माँ नर्मदा के तट पर कुछ संतों को और दर्शन करवाएंगे। सह परिवार के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा तो कल्याण हो सब इनकी भी इच्छा होगी दोनों की। तो मैंने चाहा कोई नहीं, चलो, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर नहीं गया, तो इनके साथ में आने की इच्छा हो गई, तो मैं साथ में लेके आया हूँ। गुरु जी कोई गलती हो तो माफ खूब करना। खूब आनंद हो, खूब मंगल हो, भगवती आपका कल्याण करें। और बेटे सरकार, आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और आपके आने से हमें हमारी भाणजी मिल गई और हमें छोटी बहन मिल गई। ये भी हमारे लिए अच्छा है। खूब मंगल हो।